के ना तो इस वक्त भी धमाके सुने जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात करूं तो इस्लामाबाद की फिजाओं में धमाके सुने जा रहे हैं। आपको मैं नाज़रीन को बता दें कि इस्लामाबाद की फिजाओं में इस वक्त धमाके सुने जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद में भी इस वक्त आवाज़ें सुनाई जा रही है धमाकों की, और मुख्तलिफ अतराफ से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं इस्लामाबाद में। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर भी कई मकामात से धमाके सुने गए हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी कई मकामात पर इस वक्त धमाके सुने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के कई मकामात पर इस वक्त धमाके सुने जा रहे हैं। वहाँ के नाज़रीन को भी हम आगाह कर दें कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ अपनी लाइटों को बंद रखा जाए, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा जारियत पर उतर आया है। अच्छा शराजी साहब, ये बताइएगा कि मोदी सरकार ने तो ये सब वोट बैंक के लिए किया, लेकिन इससे तो उनका वोट बैंक मुसलसल मुतासर होता जा रहा है। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट बैंक उनका मुतासर हो रहा है, और वोट बैंक उनका बिल्कुल मुतासर हो रहा है, लेकिन उनका जुनून है उसमें कोई कमी नहीं आ रही अभी तक। और मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह बैंक किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए, और इस हवाले से कोशिशें उनकी जारी हैं। और भारत की जानिब से अब एक जुनूनियत है जो मुसलसल देखने को मिल रही है, और उसका कोई अभी तक उससे कमी हमें देखने को नहीं मिल रही। और हालात जो है वो भारत की जानिब से मुसलसल उनको आखिरी तक की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त हालात जो है वो हम कह सकते हैं कि भारत ने इस खिते को, न सिर्फ खिते को बल्कि पूरी दुनिया को एक मुश्किल में डाल दिया है, और परेशानी जो है वो एक नई सतह पे पहुंच गई है, जिसमें लग ये रहा है कि अब भारत ने इस जंग का दायरा वसी कर दिया है। इस जंग के अंदर तमाम असूल ज़ाब्ते कहीं बालाए कार रख दिए गए हैं, और इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि गोया के जो निहत्ते शहरी हैं, जो कि जंगों में हमेशा इस बात का भी ख्याल किया जाता है कि जो निहत्ते शहरी हैं, आबादी हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक कोई ऐसा हमें असूल ज़ाब्ते को गोया के उस पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसमें पहले भी मालूम है आपको कि 7 मई को भी ऐसा किया गया, और उसके बाद फिर 8 मई को और फिर 9 मई को इस तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिली, जिसमें गोया के शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इसकी तफरीक नहीं की जा रही। शिराजी साहब, इस्लामाबाद के जो लोग हमें देख पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर धमाकों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि धमाके किस नोयत के महसूस हो रहे हैं इस वक्त? आपको उनकी धमाकों की गूंज से कुछ लग रहा है कि वो ड्रोन धमाका है या किस चीज़ का धमाका है? कुछ बता सकते हैं आप? धमाका बिल्कुल ऐसे कि जो कुछ चीज़ ऐसे कहीं जाके गिरी हो, उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ हो। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था, 2 बार हमें इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिली हैं तो जिसमें लगा कि कोई चीज़ किसी ने एक्सप्लोड किया है, कोई चीज़ कहीं आके गिरी है। तो अब ये जगह का तयन तो हम नहीं कर सकते रात के 2 बजे के वक्त में, लेकिन ये धमाके ज़रूर सुने गए हैं, और इससे अंदाज़ा होता है कि कोई एक ऐसा एक्टिविटी हुई है। अब यकीन है कि इस वक्त इस बात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने खुद क्योंकि आवाज़ें सुनी है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो 2-3 बार ये आवाज़ें बाकायदा तौर पर सुनी गई हैं कि मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ अतराफ से धमाकों की आवाज़ें आई हैं। तो इस बात का गालिब इम्कान है तो जिससे पहले भी हुआ कि भारत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन गिराए गए, और अब भी इस बात का गालिब इम्कान है भारत की जानिब से इस तरह की और कुछ एक्टिविटीज की गई हों, क्योंकि इन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो हसास की बात है वो उनको लोकेट किया जा रहा है, उनकी जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जासूसी के लिए भी इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे फिर मैंने आपको बताया कि बैक वक्त ये ड्रोन सिर्फ वेपन का काम भी कर रहे हैं, असले का काम भी, बारूद इनके साथ मौजूद है, और जब इनको गिराया जाता है तो उसके बाद एक खौफनाक धमाका भी होता है। इसमें तो इस वक्त है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रात का वक्त है,
और इस वक्त हमारे पास तो जराए मौजूद नहीं है, अच्छा। लेकिन जैसे